एक कथा आती है भक्तमाल में। एक परिवार महाराष्ट्र में श्री बामदेव जी रहते थे। पंढरपुर की कथा है। पंढरपुर में मैं दर्शन करने गया हूं और जिस समय वहां पर तानपुरे महाराज ने द्वादश ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा कराई थी तो मेरे गुरुदेव के हाथ से रामेश्वर भगवान की प्रतिष्ठा कराई थी। वहाँ रामेश्वरम की मूर्ति जो है पंढरपुर में 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें रामेश्वरम वहाँ हमारे गुरुदेव का नीचे नाम लिखा होगा। आदरणीय सम्मानीय श्री श्री 1008 श्री रघुवरदास जी महाराज फलारी बाबा के द्वारा रामेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा की गई और ये सन 74 की बात है कथा। तो वहाँ उसी शहर में एक रहते थे संत, उनका नाम था बामदेव। उनके एक बेटी थी। बस बामदेव जी नित्य रोजाना भगवान गोविंद गोपाल की पूजा करते थे और रोजाना जय श्री कृष्णा 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 नाम का जाप कर गोविंदा 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 नाम जाप करते थे। पत्नी 1 साल की बच्ची को छोड़ करके मर गई थी। उससे पाला पोसा 3 साल से बच्ची थोड़ा समझदार होने लगी। पिताजी को पूजा पाठ करते देखे। अब बच्ची का मन गोपाल जी में इतना उलझ गया, इतना फंस गया, इतना फंस गया कि पिताजी अब पूजा न करें, मैं किया करूं, मैं इनका श्रृंगार करूं, मैं इनको भोग लगाऊं, मैं इनको सुलाऊं, मैं इनसे प्यार करूं, रोज ऐसा ऐसा किया करे भगवान के आगे। और जब वो 5 साल की हुई तो एक दिन ऐसा मौका आया कि बामदेव जी को बाहर जाना पड़ गया। बाहर जाना पड़ा। श्री बामदेव जी महाराज बाहर जाते समय बोले, सुनो बेटी, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, गोपाल जी की पूजा तुम कर लेना। तुम जानती हो कैसे पूजा होती है? हाँ कर लूंगी। अब वो पूजा करने लगी। पूजा करने लगी। भगवान ऐसा न करे उस बच्ची के जीवन का सहारा बामदेव जी महाराज काफी समय तक लौट करके नहीं आए। 1.5 साल बीत गई। पूजा करने में पारंगत हो गई। जीवन चलता रहा। धीरे धीरे बामदेव जी ने देखा पूजा अच्छी करती है तो बेटा तू ही पूजा किया कर। अब बामदेव जी रहने लगे। गोपाल जी की पूजा करते करते कन्या 16 वर्ष की हो गई। एक दिन उसने भगवान का श्रृंगार किया। उस श्रृंगार के अंदर से ऐसी मूर्ति झलकी कि उसे भगवान साक्षात नारायण का दर्शन होने लगा। साक्षात भगवान खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए सामने खड़े हैं और मुरली की आवाज भी कान में आ गई। उसने चरणों को स्पर्श किया तो ऐसा स्पर्श हुआ कि जैसे किसी मानव के पांव पर हाथ रख रही है। फिर उसने हाथों पर हाथ रखा तब भी ऐसा आवाज हुआ कि मैं किसी मानव का जैसे स्पर्श कर रही हूं। बस बेहद हो गई। दर्शन साक्षात हुआ। साक्षात दर्शन देखती रही, देखती रही, देखती रही। भगवान ने कहा, अरे पगली, कब तक देखेगी? तेरी पूजा से मैं बहुत संतुष्ट हूं। कुछ तो मांग ले, कुछ मांग, कुछ मांग। हा। देखती रही, देखती रही, देखती रही। भगवान इतने प्यारे लगे। भगवान से कह दिया, आप मेरे पति बन जाओ, मेरे पति बन जाओ। भगवान ने कहा ठीक है। झट से भगवान ने अपना दुपट्टा पीतांबर निकाला, उसकी चुनरी में बांधा और बांध करके अग्नि को साक्षी दी कि आज से तुम्हें हम अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं। और भगवान ने वहीं पर तुलसी का जो गमला था और दीपक जो जल रहा था अग्नि, उसके फेरे ले लिए, पत्नी बना ली। अब रात्रि को जब भगवान को सुलाती पलंग पर तो वहीं सो जाती और फिर रात में कुछ न कुछ बुदबुदाती। भगवान आ जाते।
रोज आते ही कभी उनके पाँव पाँव दबा दूं, मैं ऐसा कर दूं। अब वामदेव जी छोटी सी कुटिया थी, बाहर आवाज आती कि रात में कहीं लड़की पागल तो नहीं हो गई, पूरी रात भर बुदबुदाती है। एक बार उन्हें झांक के देखा तो देखा ये कभी पाँव का बहाना बना रही है, कभी सिर दबा रही है, कभी हाथ जैसे दबा रही है, कोई पलंग पर लेटा जैसे हो और पागलों जैसे हाथ चला रही है। उन्हें दर्शन नहीं हो रहा था, दर्शन नहीं हो रहा था। तो धीरे धीरे वो गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई और 2-3 महीने का गर्भ हो गया तो वामदेव जी बड़े चिंता में पड़े। उन्होंने कहा वाह, एक तरफ तो भगवान की पूजा का ये ढोंग करती है, पाखंड करती है, और एक तरफ कुलक्षणा देखो, इसके पेट में बच्चा। मोहल्ले में चर्चा का विषय बना, चारों तरफ बातें चालू हो गई। गर्भ 5 महीने का हो गया, दिखने लगा। अब तो एक ही बात, वामदेव की छोरी इतनी नालायक, भगवान की पूजा पाठ के बारे में ढोंग करती, पाखंड करती है, और देखो गर्भवती हो गई, इतनी चरित्रहीन है, न जाने किस पाखंडी के चक्कर में पड़ी है। जब वामदेव जी माला फेरने बैठे तो एक बात चिंतन में आती, जब मेरी बेटी एक कदम घर से बाहर रखती नहीं है, आज तक मैंने कोई पुरुष आता हुआ देखा नहीं, आज तक किसी पुरुष से मिली नहीं, और आज तक कभी घर से बाहर गई नहीं, तो ये पुरुष की मुलाकात कैसे हो सकती है? चक्कर में पड़ गए। फिर पड़ोस के एक सज्जन आके बैठ गए, अरे वामदेव, क्यों ना कटवा रहा है, ये छोरी के पीले हाथ कर दे, दे दे किसी को। और मैंने एक लड़का देख रखा है, लड़के की उम्र 55 साल और छोरी की उम्र 17 साल। तुम भाई, उसकी औरत मर गई, दे दे। वो तैयार है कि ठीक है, गर्भ है तो क्या मैं ले लूंगा। वामदेव जी ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे ये रहस्य समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन बार बार जब वामदेव जी के कान भरे तो हाथ में डंडा लेकर के बस भगवान के आगे ही लगे मारने। छोटा सा घर था, लगे मारने, और जैसे डंडा मारा खोपड़ी पे, तुरंत भगवान नारायण प्रकट हो गए और उन्होंने झट से डंडा पकड़ लिया, डंडा पकड़ लिया। अरे बुड्ढे, जिंदगी भर तू माला के नाम पे ढोंग करता है और मेरी भक्ता को मारता है, मेरी पत्नी को मार रहा है। तुझे मालूम है मैंने विवाह किया है, मैंने फेरे डाले, मैंने पत्नी बनाया है, मेरी पत्नी ये है। चरणों में गिर पड़े, फूट फूट करके रोने लगे, और वामदेव जी के वही प्राण छूट गए, खत्म हो गए। अब बची अकेली, बच्चे ने जन्म लिया, नाम रख दिया नामदेव। नामदेव नाम रखा, पालन पोषण करने लगी जैसे तैसे। 5 साल का बालक जब हुआ तो मां ने नामदेव को भगवान की पूजा करने का सारा साधन बता दिया। पूजन पाठ करने लगे। एक दिन मां भी खत्म हो गई और बालक 5 साल का है। जिस घर में रहते थे वो किराए का मकान था, उसने धक्का देकर के नामदेव को निकाल दिया, पूरा सामान सट्टा छीन लिया, भगवान भी छीन लिए। अकेला बेचारा 5 साल का बालक नदी के किनारे पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, भिक्षा मांगने जाता। मां ने सिखा दिया था, आटा लाता, कंडे इकट्ठे करता, आग लगाता, 2 रोटियां आटे में, जो कपड़े में ही आटा गूंद करके बना लेता और पेड़ के नीचे बैठ के खाता, और वहीं नदी के किनारे पेड़ के नीचे सो जाता। एक दिन की लेकिन भगवान का ध्यान करता। गोपाल जी नहीं थे, चले गए थे छोड़ के, गर्भकाम में कुछ बचा नहीं था, केवल एक ही ड्रेस कपड़ा था। ध्यान जरूर करता था, मेरे गोपाल जी कैसे हैं, मैं उनकी पूजा कर रहा हूं, मैं उनको भोग लगा रहा हूं, मैं उनको नमन बंदन कर रहा हूं, रोज ध्यान करते थे।
एक दिन की बात है जब मां भिक्षा दो, मां भिक्षा दो, मां भिक्षा दो। जैसे ही आटा लेकर के एक माता आई और छोटे से बालक 5 साल के नामू को आटा दिया, तो उसने पूछा, क्यों रे नामू? हाँ मां, तूने कभी रोटी पे घी लगा के खाया? बोले मां नहीं खाया। हमें कौन देगा घी, कौन देगा साग सब्जी? मां केवल आटे की रोटी खा लेता हूं। अच्छा ले, मैं घी देती हूं, आ तू घी लगा के रोटी खाना। बस आए, कंडे खट्टे किए, रोटी बनाई और रोटी बनाने के पश्चात उस पर हाथ धोने लगे कि मैं घी लगाऊं। और जैसे ही हाथ धोने लगे, रोटियां रखी घी लगाने के लिए, कटोरी में घी रखा है। इतने में एक कुत्ता आया और दोनों ही रोटी लेकर के भाग खड़ा हुआ। अब नामदेव जी, राधे राधे, राधे राधे, हरे हरे। मैं आपसे पूछूंगा, अगर तुम्हारे घर में कुत्ता रोटी लेके भागे तो तुम क्या करते हो? जय हो। डंडा लेके, डंडा लेके पीछे भागोगे। अगर मैं पूछता हूं कि अगर तुमने कुत्ते के मुंह से रोटी छुड़ा भी ली, डंडा लेके दौड़ रहे हो, तो उस रोटी का करोगे क्या? अरे ले गया, ले गया, करोगे क्या? लेकिन आदत है, डंडा लेके भागेंगे, पीछे मारेंगे। नामदेव ने जब कुत्ता रोटी लेके भागा तो डंडा लेके नहीं भागे, घी की कटोरी लेकर के भागे, जय हो। पीछे पीछे। तो किसी ने लिखा कि कण कण में ओ जय हो। कण कण में है झांकी भगवान की, किसी ज्ञान वाली आंख ने पहचान की। किसी ज्ञान वाली आँख ने पहचान की, किसी ज्ञान वाली आँख ने पहचान की। ओ कण कण में है झांकी भगवान की, किसी ज्ञान वाली आँख ने पहचान की। ओ किसी ज्ञान वाली आँख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। वो तो घी का कटोरा लिए जा रहे। जय हो। वो तो घी का कटोरा ली जा रहे। किसी ज्ञान वाली आँख ने पहचान की, किसी ज्ञान वाली आँख ने पहचान की। कड़ कड़ में है झांकी भगवान की, कड़ कड़ में है झांकी भगवान की। किसी ज्ञान वाली आँख ने पहचान की। और क्या किया? कटोरा लेके पीछे भाग रहे हो, बोल रहे हैं, जरा सूखी तो न खाओ, थोड़ा घी लगवाओ। जरा सूखी तो न खाओ, जरा घी लगवाओ। एक बात कहूं, कुत्ता कितना ईमानदार होता है। कभी कुत्ता को 2 रोटियां डालना, कुत्ता रोटी लेके भागेगा नहीं, वहीं बैठ करके पूंछ हिलाएगा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद आपने रोटी खिलाई।
खाएगा बैठ करके, और कुत्ता आपकी किचन में घुस जाए और चुपके से रोटी उठा ले तो थैंक यू नहीं करेगा, लेके भागेगा कि ये चोरी का माल है। लेकिन वाह, जरा सूखी तो न खाओ, थोड़ा घी लगवाओ, जरा सूखी तो न खाओ, थोड़ा घी लगवाओ। घर में से कुत्ता रोटी लेके भाग रहा हो, कोई घी की कटोरी लेके गई आज तक? गई? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। राधे राधे। मोबाइल मत देखो, कथा सुनो। ये शब्द सुनने के लिए बहुत समय जिंदगी में मिलेगा। चलो, तुम्हारे ससुर बैठे हैं, जेठ बैठे हैं, देवर बैठे हैं और आपके पति बैठे हैं, और तुम किचन में रोटी बना के परोस रही हो। जब घी लगाओगी तो किसकी रोटी पे घी ज्यादा लगाओगी? जय हो। मैं समझ गया। हमें ससुरा से क्या लेने देना, जेठ से क्या मतलब? देवर कुएं भाड़े में जाए, पति की रोटी पे घी लगा दोगी। यही हमारा क्या पक्ष है? यही हमें करना चाहिए। फिर कहते हैं हम सब परेशान हैं, भगवान नहीं सुनते। नामदेव कटोरी लेके पीछे भाग रहे हैं। जरा सूखी तो न खाओ, थोड़ा घी लगवाओ, जरा सूखी तो न खाओ, थोड़ा घी लगवाओ। तेरा मेरा एक नूर फिर काय को जो, तेरा मेरा एक दो, फिर काय को जो। तूने सूरत बना ली आज स्वान की। जय हो। तूने सूरत बना ली आज स्वान की, किसी ज्ञान वाली आँख ने पहचान की, किसी ज्ञान वाली आँख ने पहचान की। कड़ कड़ में है झांकी भगवान की, कड़ कड़ में है झांकी भगवान की। किसी ज्ञान वाली आँख ने पहचान की, किसी ज्ञान वाली आँख ने पहचान की। कब तक दौड़ेंगे? कुत्ता कब तक दौड़ेगा? कुत्ता खड़ा हो गया, कटोरी रख दी जमीन पर, रोटी मुंह से छोड़ाई, ताप घी लगाई। मुंह से छोड़ाई, वहाँ में घी लगाए। रोटी मुंह से छीन के पे घी लगाया, हाथन में लेके प्रभु भोग लगाई। हाथों में लेकर के कहा, लो प्रभु, अब मैंने घी लगा दिया है, अब आप भोग लगाओ प्रेम से। हाथों में रोटी लेकर के बैठ गए, आंखें बंद कर ली, ध्यान करने लगे कि मेरे हाथ में रोटी है और मेरे प्रभु तोड़ तोड़ के रोटी खा रहे हैं। जैसे ध्यान किया, मालूम क्या हुआ? कुत्ता गायब हो गया। मूरत प्रगटी है भगवान की। जय हो। कुत्ता गायब और भगवान की मूर्ति प्रकट हो गई। नामू, तू मुझे कुत्ते में भी देखता है? प्रभु आप कहां नहीं हो? कहां नहीं हो? आप कहां नहीं हो? हर जगह हो। मैं तो आज देख रहा था प्रभु। और भगवान ने फिर नामदेव के हाथ से रोटी उठा उठा के खाई और अपने हाथ से नामदेव को रोटी खिलाई।
रोटी खिला के भगवान, किसी ज्ञान वाली आंख ने पहचान की, किसी ज्ञान वाली आँख ने पहचान की, कण कण में है झांकी भगवान की, कड़ कड़ में है झांकी भगवान की, किसी ज्ञान वाली आँख ने पहचान की, किसी ज्ञान वाली आँख ने पहचान की। कण कड़ में है झांकी भगवान की, कड़ कड़ में है झांकी भगवान की, किसी ज्ञान वाली आँख ने पहचान की, किसी ज्ञान वाली आँख ने पहचान